नमस्कार साथियों। तो आज है 2 नवंबर 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे एक सरकारी यानी पीएसयू कंपनी की शेयर के बारे में। दोस्तों रिसेंटली इस कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ क्वार्टर 2 का। अब देखिए, इन जनरल बात करें, एक होता है अच्छी रिजल्ट, उसके बाद आता है बहुत अच्छी रिजल्ट, और एक होता है आपका बैड रिजल्ट, उसके बाद आता है आपका वर्स्ट रिजल्ट, उसके भी नीचे आता है आपका वर्स्ट रिजल्ट। तो ये जो कंपनी क्वार्टर 2 की परफॉर्मेंस प्रेजेंट किया ना, इसको आप वर्स्ट कैटेगरी में रख सकते हो, मतलब तीसरी कैटेगरी में रख सकते हो। इतना खराब, एक तो देखिए लॉस, ऊपर से लॉस और भी ज़्यादा वाइड हो चुका है, बढ़ चुका है। अब हो सकता है कि देखिए ये कंपनी की शेयर आपके पास नहीं है, बट आप सभी को मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको एक अच्छी जेन्युइन कंपनी, एक खराब कंपनी में क्या अंतर है, क्या फर्क है, वो आपको मालूम पड़े। और खास तौर से देखिए, पीएसयू कंपनी है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो सारी अच्छी कंपनियों का इरेडा, आरवीएनएल, आईआरएफसी या डिफेंस में एचएल या बैंक्स में एसबीआई, पीएनबी जैसा खराब कंपनी भी है। वो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। क्लियर हो चुका है? आइए अब देख लेते हैं एक एक करके कंपनी का नाम, शेयर का नाम और कैसा परफॉर्मेंस हुआ है, क्यों मैं इसको एकदम वर्स्ट कैटेगरी की शेयर में रखा हूं, वो भी आपको मैं पूरा जानकारी दूंगा। सबसे पहली बात देखिए, लास्ट डे देखिए शेयर क्लोजिंग दिया था 334 रुपए के आसपास, ऑलमोस्ट 2.5%। लास्ट 5 दिन पे टोटल 2.5% के आसपास मूवमेंट दिया। इवन स्पेशल ट्रेडिंग सेशन पे भी हमने देखा शेयर जो है थोड़ा सा कमजोरी के साथ क्लोजिंग दिया था। लास्ट एक महीने की बात करें, 11.5% फॉल किया। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बिकॉज लास्ट एक महीने पे हमने देखा ज्यादातर पीएसयू हो, प्राइवेट हो, काफी गिरावट हुआ है। 6 महीने की बात करें, ये शेयर भी आप देख सकते हो अपना ऑल टाइम हाई टच किया था, ऑलमोस्ट 500 के ऊपर। ये देखिए 570 रुपए। उसके बाद देखिए ईयर टिल डेट आप देखिए यहाँ, ये देखिए टच किया था फरवरी के महीने पे 550 के ऊपर। वहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे बहुत नीचे आ चुका है। लास्ट एक साल की बात करें, यहाँ पे चल गया था शुरू में, उसके बाद देखिए सीधे सीधे डाउनफॉल। 5 साल की बात करें, लगभग 174% की रिटर्न। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ना ये सारी कंपनी के चक्कर में फंस चुका है बेचारा। अब देखिए कंपनी का नाम है KIOCL लिमिटेड, माइनिंग सेक्टर की कंपनी है। हो सकता है कि आपके पास नहीं है, बट देख लीजिए आप कि कंपनी की परफॉर्मेंस या कंपनी की जो फंडामेंटल, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, ताकि आपके लिए भी एक सीख बन जाए। ये देखिए, ये हो गया कंपनी की क्वार्टर 2 की रिजल्ट। आप पहले देखिए, मतलब आप सीरियसली बोल रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना क्या इससे मतलब इससे खराब परफॉर्मेंस हो सकता है कोई कंपनी की। ये देखिए सितंबर 2023 की बात करें, लास्ट ईयर पे कंपनी की इनकम कितना था, 431। चलो बहुत बढ़िया, काफ़ी शानदार कंपनी परफॉर्मेंस किया था। 431 करोड़ की इनकम जनरेट किया इस क्वार्टर में, ओनली 16 करोड़। आप इमेजिन कर सकते हो, 431 करोड़ से चलो गिरावट हुआ भी, तो 400 350 करोड़ एटलीस्ट ट्रिपल डिजिट में तो होना चाहिए। सिर्फ 16 करोड़ की कंपनी इनकम जनरेट किया, वो भी कंसिस्टेंट डिक्लाइन के साथ। ये देखिए 431 करोड़, बीच में थोड़ा इंक्रीज हुआ था 550 के आसपास। उसके बाद देखिए सीधा गिरावट 372। लास्ट क्वार्टर में भी 147 करोड़, इस बार सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़। और कंपनी की खर्चा कितना हो गया, 83 करोड़। तो यहाँ से ही देखिए दूध का दूध पानी का पानी, 16 करोड़ की इनकम, 83 करोड़ की खर्चा, और बाकी रह गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ, -67 करोड़। 67 करोड़ की तो यहाँ पे नुकसान अभी से ही दिख रहा है। मार्जिन कितना देखिए, नेगेटिव वाइज -417% नेगेटिव में, ठीक है। जहाँ पे लास्ट ईयर पे कितना था, ओनली -5% की मार्जिन था, -5%, ठीक है, नॉट 5%। और इस बार बढ़ के इतना वाइड हो चुका है नेगेटिवली, 400% से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है मार्जिन। और जिसके चलते कंपनी की देखिए नुकसान कितना हुआ मालूम है, एक होता है देखिए लॉस होना, अब लॉस इतना गुना बढ़ चुका है। आप, मैं क्या बोलूँ, आप खुद ही देखिए 21 करोड़ की लॉस लास्ट ईयर हुआ था। उसके बाद देखिए कंपनी एक क्वार्टर, जस्ट एक क्वार्टर प्रॉफिट जनरेट किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 43 करोड़ की नुकसान, 51 करोड़ की लॉस, इस क्वार्टर में 69 करोड़ की लॉस, ठीक है। 21 करोड़ से सीधा बढ़ के लगभग लगभग 200% के ऊपर दोस्तों लॉस जो है ना बढ़ गया। उसके बाद देखिए ऑब्वियसली कंपनी की इतना लॉस होगा तो अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव में आएगा। तो आप समझ रहे हो ना कि कंपनी की परफॉर्मेंस। अब देखिए ये आप गलत फहमी में मत रहना कि ये लास्ट एक साल में, नहीं, पहले से ही कंपनी इस टाइप की कंपनी है। एक आध क्वार्टर निकल जाता है प्रॉफिट, बट ज़्यादा समय नुकसान ही होता है। ये देखिए कभी 30 करोड़ की लॉस, 66 करोड़ की लॉस, फिर 194 करोड़ की प्रॉफिट, फिर 44 करोड़ की लॉस, 102 करोड़ की लॉस, 34 करोड़, फिर 82 करोड़ की प्रॉफिट, ठीक है। तो इस टाइप की कंपनी है। और अगर आप देखेंगे इसकी ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर वाइज जो परफॉर्मेंस है ना, उसमें भी आपको कुछ क्वार्टर में कुछ फाइनेंशियल ईयर में ठीक ठाक, कुछ फाइनेंशियल ईयर पे नुकसान दिखेगा। इसका अगर हम सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए कंपाउंड सेल्स ग्रोथ कितना आपके साथ सामने लास्ट 10 साल पे कितना हुआ, ये देखिए ओनली 4%। 5 साल पे कितना, 0। 3 साल में कितना, 8%। इस साल पे -45%। आप समझ रहे हो ना, मतलब ग्रोथ होना चाहिए भाई, ये उल्टा
इसका गिनती चल रहा है। अच्छा, इसमें सरकार की स्टेक मालूम है कितना है? आप देख के ताज्जुब हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे सीरियसली। सरकार का स्टेक है 99.03%। और सरकार दोस्तों इसमें कभी भी अपना स्टेक रिड्यूस कर सकता है, और करना भी चाहिए। कंपनी उतना खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लॉस पे लॉस रखने की ज़रूरत नहीं है, हटाओ, हटा सवन की घटा, है ना। और इसमें ज़्यादातर पब्लिक ही इन्वेस्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी एफएसडीएस को छोड़िए, ये सब आलतू फालतू कंपनी में कोई एफएसडीएस नहीं आते, ठीक है। पब्लिक ने देखिए 0.88% की स्टेक उठाकर, मतलब बेसिकली सरकार को छोड़ के जो भी मेन इन्वेस्टर्स वो पब्लिक ही है। और पब्लिक का स्टेक, ये मुझे सबसे मतलब शॉकिंग पार्ट लगा कि ज़्यादातर इंक्रीज़ हो रहा है। अब ज़रा देखिए, पहले कितना था? 18,000 के आसपास शेयर होल्डर था पब्लिक में, उसके बाद 21,000 क्रॉस किया, 27,000 क्रॉस किया, 29,000 क्रॉस किया, 30,000 क्रॉस किया। इस क्वार्टर में लेटेस्ट अपडेट 31,000 के ऊपर शेयर होल्डर पहुंच चुका है कंपनी की, रिटेल शेयर होल्डर। तो आप समझ रहे हो ना इस टाइप की कंपनी कितना खतरनाक हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। इस तरह से दोस्तों डिफाइन करना चाहिए। अब देखिए गिरावट हो गया मतलब सारे कंपनी में नहीं, फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, तो आप खुद फ़ायदा बन जाओगे लोगों के लिए, ये कंपनी के लिए, ठीक है। मेरे बात को ध्यान से सुनना। अगर ये जो कंपनी है ना KIOCL, इसके जगह आप अगर RVNL के साथ कंपेयर करेंगे, एक नॉर्मल कंपनी कोई भी, आप RVNL लीजिए, इरेडा को लीजिए, मजगांव डॉक को लीजिए, जो कि काफ़ी गिरावट हुआ है लास्ट 1-2 महीने के अंदर, तो आप बोलेंगे सर वहाँ पे तो गिरावट हुआ, यहाँ पे भी गिरावट हुआ। हर एक गिरावट में दोस्तों आपको मौका नहीं ढूंढना चाहिए। मतलब स्पेसिफिकली अगर यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आप खुद मौका बन जाएंगे कंपनी के लिए। मेरे बात को पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है। RVNL जैसे शेयर या इरेडा, HAL, वो चलो ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छा है, गिरावट हुआ नियर टर्म बेसिस पे वो टेम्पोररी है, फिर से रिकवर कर जाएगा। बट इस टाइप की शेयर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। कंपनी की जब तक ना बैलेंस शीट ठीक ठाक हो तब तक देखिए बहुत मुश्किल है। और बहुत बड़ी वजह ये भी है, बहुत लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि सर ये तो डेट फ्री कंपनी है। ये देखिए सीरियसली कंपनी को कर्जा नहीं, अब कर्जा मतलब लेगा, काम वाम करना पड़ेगा ना। डेट कितना है? 63 करोड़। कंपनी के हाथ में बहुत पैसा है, ये देखिए 450 करोड़ के ऊपर। तो ज़रूरत नहीं है कंपनी की, जिस पैसे मैं बार बार आप सभी को कहता हूँ कि सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? कंपनी की बैलेंस शीट, उसके बाद बाकी सब कुछ देखिए, ठीक है। आपके P रेशियो, PB रेशियो वो बाद में आता है, सेकेंडरी। प्राइमरी क्या चेक करना चाहिए? कंपनी की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अगर ग्रोथ रहा, स्ट्रॉन्ग रहा, प्रॉफिटेबल रहा, तो आज नहीं तो कल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये देखिए आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए KIOCL Q2 रिजल्ट लाइव, लॉस रिजन बाई 223.56%। इमेजिन कीजिए, लोग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता है, ये लॉस ग्रोथ दिखा रहा है। मतलब किस लेवल की मतलब यहाँ पे चीज़ चल रहा है। कोई कंपनी की आता है ना कि 400%। अच्छा, लास्ट वीडियो में कवर किया हूँ, एक डिफेंस सेक्टर कंपनी की रिजल्ट आज आउट हुआ है, ठीक है। उसका परफॉर्मेंस दोस्तों टॉप नॉच रहा, 400% के आसपास ग्रोथ रहा, और ये कंपनी देखिए 200% के ऊपर लॉस ग्रोथ रखा, ठीक है। अच्छा, सबसे जो ताज्जुब करने वाली बात मुझे लगता है ना, लास्ट डे, ये देखिए लास्ट डे क्या हुआ मालूम है? लास्ट डे मतलब मोहनर ट्रेडिंग स्टेशन पे टोटल 25,000 के आसपास शेयर ट्रेड हुआ। चलो ठीक है, उतना ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हुआ, बट जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज मुझे देखने के बाद मैं शॉक्ड हो रह चुका हूँ कि भाई साहब 72.65%। मतलब लोग क्या मतलब आँख में पट्टी बांध के ये सारे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, या बस इधर उधर से ऐसे ही मतलब दिख गया, मौका मिल गया, टिप ले लिया, इस तरह से ही लोग फंसते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको कुछ कहना है इस कंपनी के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट कमेंट करके। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चलिए फटाफट मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए, ये मत सोचना कि छोटे कंपनी है, बड़े लेवल की कंपनी है। ये देखिए 20,000 करोड़ के ऊपर इसका मार्केट वैल्यूएशन है, 20,000 करोड़, समझ रहे हो ना। ROC की बात करें नेगेटिव में ऑब्वियसली होगा ही, इतना लगातार क्वार्टर में, लगातार फाइनेंशियल में लॉस जो खा रहा है कंपनी। ये देखिए कंपनी का ROC की बात करें, ROE की बात करें, नेगेटिव में चल रहा है। 10 रुपये फेसबुक वाला शेयर है, बट कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली कंपनी की बैलेंस शीट इतना वीक है, परफॉर्मेंस इतना वीक देगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो होपफुली देखिए यहाँ पे क्लियर हो चुका है आपको जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी कंपनी की शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी बैलेंस शीट अच्छे से देखिए, उसके बाद जाइए। हाँ, बाकी रह गया कि कहाँ तक सर गिर सकता है, तो वो तो डिपेंड करता है नेक्स्ट डे कहाँ पे बाजार ओपन होगा, कैसा मार्केट की सेंटीमेंट है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर गिरावट हुआ कि इसके पहले लास्ट ईयर भी हमने देखा था नवंबर के महीने 300 के आसपास एक सपोर्ट मिला था, बेस था, वहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। कोई भी डाउट्स है कमेंट करके पूछिए मुझसे, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, मुझे फॉलो करके रखना, जिसका लिंक आपको मतलब इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।